जैकल ये एक क्राइम थ्रिलर सीरीज है जो अब जियो सिनेमा पर कंप्लीट रिलीज हो चुकी है और अब फाइनली मैं ये सीरीज देख चुका हूं और अब मैं आप लोगों से अपने इस रिव्यू के जरिए मेरा इस सीरीज को देखकर जो भी एक अच्छा या बुरा एक्सपीरियंस रहा है वो शेयर कर रहा हूं। तो चले बिना कोई टाइम वेस्ट करे बात कर लेते हैं कि मेरा इस सीरीज को देखकर एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो पहले तो मैं आप लोगों को इस सीरीज की कहानी के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूं। आप इस सीरीज में देखेंगे एक हाईली स्किल्ड असैसिन जैकल की कहानी जो अब अपने एक आखिरी बड़े मिशन को अंजाम देने की तैयारी कर रहा है, लेकिन जैकल के लिए अपने मिशन को अंजाम देना मुश्किल उस वक्त हो जाता है जब एक MI6 एजेंट बियांका उसको ढूंढने लगती है। तो आखिर जैकल का आखिरी मिशन क्या है और वो उसको कैसे अंजाम देगा और क्या एजेंट बियांका जैकल को उसका मिशन पूरा करने से पहले पकड़ पाएगी या नहीं, ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस सीरीज को। अब बात करें कि मेरा एक्सपीरियंस इस सीरीज को देखकर कैसा रहा, तो देखो मैं अक्सर अपनी वीडियोस में ये बात बोलता रहता हूं कि ये शो एक स्मार्टली रिटन शो नहीं है। तो कुछ लोग मुझसे पूछने लगते हैं कि भाई हमें स्मार्टली रिटन शोज के बारे में बताएं, वो कौन से होते हैं। तो आज मैं आपको दो ऐसे शोज के बारे में बताऊंगा जो इसी साल रिलीज हुए हैं और इस साल रिलीज हुए कुछ स्मार्टली रिटन शोज में से एक हैं। तो अगर आप लोगों को इस साल रिलीज हुआ एक स्मार्टली रिटन स्मार्टली एग्जीक्यूटेड क्राइम ड्रामा देखना है तो फिर आप जाकर HBO की पेंगुइन सीरीज को देखें, तो फिर आपको पता चलेगा कि एक स्मार्टली रिटन शो असल में होता क्या है। और अगर आपको इस साल रिलीज हुआ एक स्मार्टली रिटन स्मार्टली एग्जीक्यूटेड क्राइम स्लैश स्पाई थ्रिलर देखना है तो फिर आप अभी इसी वक्त जाकर द डे ऑफ द जैकल सीरीज को देखना शुरू कर दें। आपको पता चलेगा कि एक स्मार्टली रिटन थ्रिलर असल में होता क्या है। जैकल सीरीज एक ऐसा क्वालिटी कंटेंट है जिसकी पहली एपिसोड से लेकर आखिरी एपिसोड आपको फुल मजा देगी। ऐसा क्वालिटी कंटेंट देखने में मुझे मजा आता है और मैं चाहता हूं कि मुझे सुनने और देखने वाले लोग भी अपना टाइम ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट पर लगाएं, ना कि एंटरटेनमेंट के नाम पर कुछ भी देखते चले जाएं। खैर अब इस सीरीज की बात करें तो बहुत मजेदार सीरीज है। एक अच्छा सस्पेंस, अच्छी टेंशन, अच्छा थ्रिल और अर्जेंसी का एलिमेंट इस सीरीज में मौजूद है। कहानी जहां एक तरफ हाईली एंगेजिंग है तो वहीं कैरेक्टर वर्क भी सीरीज का काफी ज्यादा अच्छा है। यह सीरीज जैकल जैसे किरदार जो कि असल में एक विलन है, एक बुरा इंसान है जो पैसे लेकर लोगों को जान से मारता है, एक ऐसे इंसान को आपको एज अ ऑडियंस पसंद करने पर मजबूर कर देती है। आप जैकल को उसके काम में जीतता हुआ देखना चाहेंगे जबकि वो एक बुरा काम कर रहा होता है, वो एक बुरा इंसान है। और वहीं बियांका जो कि एक अच्छा काम कर रही है और वो जैकल जैसे बुरे इंसान को पकड़ना चाहती है, लेकिन आप एज अ ऑडियंस बियांका को हारता हुआ देखना चाहेंगे। यह है वो क्वालिटी राइटिंग जिसकी मैं अक्सर बात करता हूं। यह है ऑडियंस में कैरेक्टर्स के लिए अच्छे बुरे इमोशंस को पैदा करना जिसके बारे में मैं अक्सर बात करता हूं। यह है वो इमोशनल कनेक्शन जो ऑडियंस का कैरेक्टर्स के साथ बिल्ड किया जाता है, जो अब हमें ज्यादातर शोज में देखने को नहीं मिलता है। लेकिन इस सीरीज में आप कैरेक्टर्स में इमोशनली इन्वेस्ट हो जाएंगे। आप बियांका के कैरेक्टर के लिए भी सीरीज के एंड में थोड़ा बहुत सैड जरूर फील करेंगे, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। बाकी अच्छा एक्शन भी आपको सीरीज में देखने को मिल जाएगा। एक्शन में आपको हैंड टू हैंड कॉम्बैट सीन्स तो बस एक दो ही देखने को मिलेंगे, लेकिन गन फाइट सीन्स और चेस सीक्वेंसेस काफी हैं और वो सारा एक्शन सीरीज का अच्छा है। बाकी एक्टर्स की जो परफॉर्मेंसेस हैं, सीरीज का म्यूजिक और